हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आप अगर कोई व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और साथ ही आपको पता लग सकता है कि आप व्हीकल लें या इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, क्या आपको बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के केसेस में। उससे क्या होता है कि हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकता है कि क्या हमारे को जो है नॉर्मल मोटर व्हीकल लेना चाहिए या फिर हमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा प्रमोट जो है गवर्नमेंट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। माना उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी जो है प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो वन बाय वन हम कवर करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर टैक्स बेनिफिट की बात करी जाए तो टैक्स बेनिफिट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें सेक्शन 80 डबल ई बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नया इंसर्ट करा गया है। और इस सेक्शन के तहत हमें 1.5 लाख तक की जो है डिडक्शन अलाउ करी गई है। हाँ जी, 1.5 लाख तक की जो है इसमें डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन जो इसमें मिलेगी वो हमें मिलेगी फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम खरीदेंगे उसके लिए जो अगर हम लोन लेंगे तो उस लोन पे जाने वाला इंटरेस्ट जो है हमें उसकी डिडक्शन अलाउ होगी अंडर सेक्शन 80 डबल ई बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि 1.5 लाख रुपए तक हमें मिलेगी। सेकंड, अगर हम बात करें तो इसमें जीएसटी सिर्फ और सिर्फ 5% है, जो कि पहले 12% था, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। तो ये भी हमें बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर हम अदरवाइज अगर हम व्हीकल लेते हैं तो हमें पता है कि 28% तक का जो है हमें वहां पे टैक्स भी देना पड़ता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5% का जीएसटी रेट है। तो हमने दो बेनिफिट देखे कि सबसे पहले हमें डिडक्शन मिलेगी 80 डबल ई बी की, राइट, 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट ऑन लोन पे। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोन पे लेते हैं तो उस पे जो हम इंटरेस्ट एलिमेंट पे करेंगे उसका हमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगी। सेकंड, हमने देखी कि जीएसटी रेट इसमें केवल और केवल हमें 5% पे करना होगा। थर्ड, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में एग्जम्पशन है रोड टैक्स की। हमें कोई भी रोड टैक्स इसमें नहीं देना पड़ता और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसमें देनी पड़ती है। नो रोड टैक्स, नो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। जो कि हमारे को, अगर हम कई स्टेट की बात करें जैसे कि दिल्ली, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे को इन इन चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। ये सारी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है अगर हम नॉर्मल मोटर व्हीकल लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में इसको टोटली एग्जेम्प्ट करा गया है। और साथ में अगर हम बात करें, जो हमें रिन्यूअल ऑफ आरसी करनी पड़ती है, जो अगर हम नॉर्मल व्हीकल लेते हैं तो हमें आरसी को रिन्यू कराना पड़ेगा 15 साल के बाद। तो आरसी को जो रिन्यूअल कराना पड़ेगा उसमें रिन्यूअल फी जो है लगती है। लेकिन इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो वहां पे कोई भी इस तरीके की रिन्यूअल फीस भी नहीं है, उसको भी टोटली एग्जेम्प्ट किया गया है। क्योंकि ये इसको जो है बेसिकली ग्रीन टैक्स एंटायरली का जो है एक फिनोमिना दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में इस तरीके का कोई भी जो है चार्ज नहीं है, ना रोड रोड टैक्स लगेगा, ना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, और ना ही कोई रिन्यूअल फी लगेगी आफ्टर 15 ईयर। इसके बाद हमें इसका बेनिफिट तो पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो नो फ्यूल, नो एमिशन लग, और साथ ही लो कॉस्ट मेंटेनेंस, इसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है हमें सस्ती पड़ती है। तो ये इस तरीके के जो है बहुत सारे फीचर जो है हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट जो मिल जाते हैं। और हमने जो स्टार्टिंग में बात करी कि हमें सेक्शन 80 ई बी की जो डिडक्शन मिलेगी, जिसकी हमने लिमिट की बात करी, हमें जो है 1.5 लाख तक की जो है यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलना था। तो वो 1.5 लाख का जो है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का जो बेनिफिट मिलना है, तो वो उसके लिए क्या लिमिट्स हैं वो आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं। तो एक तो लिमिट ये है कि ये जो लोन है वो बैंक या फिर स्पेसिफाइड एनबीएफसी के थ्रू होना चाहिए, राइट। ये जो लोन है या तो बैंक या फिर स्पेसिफाइड एनबीएफसी, जो उनसे भी स्पेसिफाइड करी गई है एनबीएफसी, केवल और केवल वो ही कवर्ड होंगी इसके लिए। सेकंड जो कंडीशन लगाई गई है, सेकंड कंडीशन है कि ये जो लोन है वो सेंक्शन हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31/3/2023 तक। अगर हम कहें तो इसको हमें हमारे पास कितने साल के लिए मिली, 19, 20, 21, 22, 23, हमें 5 साल के लिए जो है हमें इसका बेनिफिट दिया गया है। 5 साल तक हम जो भी लोन लेंगे, उसका जो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा वहां पे हमारे को 1.5 लाख तक की उसमें छूट मिल जाएगी। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम डिडक्शन हमें इस सेक्शन में कितने की मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं
इसके बाद जो ये डिडक्शन मिलेगी ये केवल और केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करेगा जब, तो वहां पे इस तरीके का बेनिफिट ले सकता है। हो यहाँ पे यही बात बताई गई है, ओनली द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द लोन इज अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि हम जब अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी, चाहे वो जितने भी साल की हमारी इंस्टॉलमेंट हमने बनाई है, उसके दो एलिमेंट बन जाएंगे। एक तो उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे होंगे इंस्टॉलमेंट में, और साथ ही हम उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे होंगे। तो प्रिंसिपल पेमेंट के लिए नहीं है, ये जो डिडक्शन है वो इंटरेस्ट के लिए है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 बी। तो ये नई जो है डिडक्शन लाई गई थी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए। तो ये सारे हमें टैक्सेशन बेनिफिट मिलेंगे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करते हैं इंस्टेड ऑफ हम नॉर्मल मोटर व्हीकल बाय करते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, इसको आगे भी शेयर कीजिए, बाकी लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।